आज एक बात इस समाज के हर पुरुष से और हर महिला से एक बात कहना चाहूंगी मैं। हम लोगों को बड़ा डर है हमारी बेटियों की इज्जत को लेके। हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, बेटी कहाँ गई, किसके साथ गई, कोई ऐसा नहीं कर दे, कोई वैसा ना कर दे, उसके साथ कोई गलत ना हो जाए, उसकी इज्जत पे कोई लांछन ना लग जाए। बस बेटियों तक सीमित है हम। हमें ऐसा लगता है इज्जत सिर्फ बेटी की होती है। तो क्या बेटों की इज्जत नहीं होती? शरीर की बनावट में अलग है एक लड़की और एक लड़का, बट ये पता नहीं मानसिकता हमने पाल रखी है कि इज्जत सिर्फ लड़कियों की होती है, लड़कों की नहीं होती। बस ये समाज इस बात को मानता है कि लड़कियों की सिर्फ इज्जत होती है। आज अगर कोई भी बेटी, आज अगर इस समाज के अंदर बेटी सुरक्षित नहीं है, जब उसका रेप हो जाता है, जब उसकी इज्जत लुट जाती है, तो वो तो बर्बाद हुई है, उसकी जिंदगी तो दांव पे लगी जाती है। तो क्या ऐसा क्राइम करने वाला पुरुष है या लड़का है, क्या उसकी इज्जत खराब नहीं होती? लेकिन क्यों ये समाज ये मानता है कि बस अगर किसी पुरुष ने अगर किसी महिला की, किसी लड़की की अगर उसका रेप किया है, उसकी इज्जत लूटी है, तो सिर्फ इज्जत लड़की की खराब होती है। क्यों? क्योंकि ये समाज पुरुष शतात्मक समाज है। मैं इन सभी लोगों से एक बात पूछना चाहती हूं। मुझे पता है मेरी बात आप लोगों को बहुत चुभती है, क्योंकि मैं कुछ समाज की सच्चाइयां सामने लेके आती हूं जो लोग दबाने की कोशिश करते हैं या फिर उनके बारे में बोलना नहीं चाहते। लेकिन किसी को तो बोलना होगा, आज नहीं तो कल बोलना होगा। एटलीस्ट बोल के एक आवाज तो उठाएं। हो सकता है कुछ मुर्दे जीवित हो जाएं, क्या पता उनमें जान आ जाए, क्या पता वो भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ, हम भी ये भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, जो शायद समय रहते सही हो सकती हैं। आज भी किसी घर के अंदर जब बेटी होती है तो इतनी खुशी नहीं होती जितना एक बेटे पे होती है, एक बेटे के जन्मने पे होती है। माना कि लोग इस बात को आजकल जो है बोलते हैं, हाँ बेटी हुई है, हमें खुशी है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन अंतरात्मा है आपके दिल के ऊपर हाथ रख के बोलना, आप लोग दिल के किसी भी एक कोने के अंदर एक थोड़ा सा आज भी दर्द है कि बेटी हुई है, काश बेटा होता। लेकिन जो भी मेरे ब्रदर सिस्टर सब जो ये सोच रहे हैं कि बेटा हो जाता तो शायद इज्जत का वाला डर नहीं रहता, बेटियों के लिए हमें बड़ा चिंतित रहना पड़ता है। दोनों की जिंदगियां दांव पे लगी हुई है। इस बात को आप दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ बेटियों वाले को ही बड़ी चिंता करनी पड़ती है, बेटों वालों को भी चिंता करनी पड़ रही है। बेटियों की इज्जत को लेके आपको डर है तो बेटों की जिंदगी को लेके आपको बहुत डर है। आजकल बेटियों को फैशन का भूत सवार है, जिसकी वजह से बहुत सी बेटियां भेड़ियों की शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनको जिंदगी का अनुभव नहीं है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि पग पग पे भेड़िए बैठे हैं। आपको याद दिला दूं, वो भेड़िए किसी न किसी घर के बेटे ही हैं। तो अब आप सोचिए कि वो कैसे बेटे अच्छे हो सकते हैं, या वो कैसे वो वंश बढ़ाने वाली संतान आपकी हो सकती है, तो भेड़ियों का रूप ले चुकी हैं, जिनसे किसी घर की बेटी को खतरा हो। आज बेटियां फैशन के पीछे पागल होकर अपना करियर बर्बाद कर रही हैं, तो मत भूलिए बेटे भी कोई आबाद नहीं है। बेटे क्राइम की दुनिया में जा रहे हैं, बेटे नशों की दुनिया में जा रहे हैं, बेटे शॉर्टकट अपना के कुछ ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जिससे उनकी खुद की भी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। बात यह नहीं होती है कि सिर्फ बेटियों के लिए ही है, शरीर के कुछ अंग अलग हैं, लेकिन इज्जत आबरू वही होती है। एक लड़की की भी वही होती है, एक पुरुष की भी वही होती है, लड़के की भी वही होती है। लेकिन ये समाज ले पड़ा है, क्योंकि कहते हैं महिलाओं को इज्जत का प्रतीक माना गया है। माना एक बेटी की इज्जत लूट जाए तो उसकी शादी करने में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं, यहां तक कि बहुत सी बेटियां तो सुसाइड भी कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि ये समाज स्वीकारेगा नहीं। तो फिर रेप करने वाले बेटे को कैसे स्वीकार लेते हैं? कौन स्वीकार लेता है? ये हमारा समाज ही स्वीकारता है। यानी हम ही हैं वो लोग, यानी जिसका रेप हो गया उस बेटी को हम नहीं स्वीकारेंगे क्योंकि उसकी इज्जत चली गई है, लेकिन जिसने रेप किया उसको हम स्वीकार लेंगे क्योंकि वो मर्द है। ये डिफरेंस कौन कर रहा है? ये डिफरेंस हम ही कर रहे हैं, हमारा समाज ही कर रहा है। हम लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? किसको? इस समाज को। समाज लोगों से मिलकर बनता है,
और लोग कौन है? हम ही हैं। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। हम लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, हमारी मानसिकता गलत है, उसके बावजूद भी हम स्वीकारते नहीं हैं। और जिसका आज नतीजा ये है, हर थोड़े दिन में एक घर से एक बेटी बर्बाद हो रही है। करने वाला किसी घर का बेटा ही है, लेकिन हम लोग बेटियों पे उंगली उठाते हैं, बेटियों की बर्बादी पे कर रहे हैं। किसी भी घर के अंदर यह नहीं कहा जाता, जब किसी एक बच्चा ने नशे का सहारा ले लिया, नशा कर रहा है, क्राइम कर रहा है, वो बाहर जाके न जाने किसकी लड़ाई झगड़े कर रहा है, हाथ उठा रहा है, मर्डर कर रहा है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो अलग चीज है। उसकी जिंदगी, उसका कैरेक्टर, उसकी चरित्र चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसने कुछ भी कर्म किया हो, कैसा भी क्राइम किया हो, लेकिन हम उसकी कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि कैरेक्टर सिर्फ लड़कियों से जुड़ा हुआ है। ऐसी हमारी सोच है। अब आप सोचिए कि पढ़ लिख कर भी हम लोगों ने क्या मानसिकता बनाई, क्या सोच बनी हम लोगों की, क्या बदलाव ले आए हम लोग, और क्या मानते हैं हम लोग कि आज हमारा समाज डिफरेंस नहीं करता एक लड़के और एक लड़की में। हम सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। मैं जानती हूं मेरी कोशिश वैसी है जैसे कि महासागरों के अंदर बूंद भी बहुत बड़ी होती है, बूंद का भी 100वां हिस्सा, मैं मानती हूं। लेकिन मैं इतने में सुकून ले रही हूं कि एटलीस्ट समुद्र के अंदर एक बूंद का 10वां हिस्सा भी तो मैं हूं। एटलीस्ट उस समुद्र का हिस्सा तो हूं, कोशिश तो कर रही हूं मैं। शायद वो कतरा 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 इकट्ठा होके एक दिन नदी का रूप ले ले और बदलाव ले आए। बदलाव आप लोगों से ही आएगा, आप लोगों की सोच से ही आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। कोई बाहर के आके लोग नहीं करेंगे। बदलाव अगर हकीकत में लाना है तो हमें सोच बदलने की जरूरत है, दूसरों को नहीं।